बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आईकॉम पार्ट 1 की बुक से एक चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 6 है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है। सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी इस बुक के राइटर हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के हमने 3 क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आज की इस लेक्चर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल फ्यूचर स्कॉलर के ऊपर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा ताल्लुक आपस में बरकरार रहे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, हमसे डिमांड क्या की जा रही है। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। कहता 2015 यकम जनवरी को ए ने चीज़ें सेल की हैं बी को। ए ड्रार है और बी ड्राई है। कहता है जी, ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹4500 ऑन द सेम डेट एट 3 मंथ। कहता है यकम जनवरी को ही उसने क्या किया, 4500 का बिल बनाया। किसने? ए ने बनाया है बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को वापस कर दिया। 3 महीने का बिल है। कहता है ऑन 2 जनवरी 2015 ए सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने क्या किया, ए ने बिल सेंड कर दिया बैंक को कि ये बिल लो और इसको तुमने कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में अमाउंट जमा करनी है। ऑन द ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस। जब ड्यू डेट आई बिल की, 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब बैंक ने जाके बी के सामने बिल को प्रेजेंट किया तो बी ने उस बिल की अमाउंट अदा कर दी। एंड बैंक रिसीव ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने ये सारा काम किया ए के कहने पे और बैंक ने ₹20 कलेक्शन चार्जेस लिए। बैंक ने बोला तो मैंने तुम्हारा बिल कलेक्ट कर लिया है, इसलिए मैं ये मेरा वक्त भी लगा, टाइम भी लगा, मैंने मेहनत भी की है, मैंने वेट भी किया है, तो मैं तुमसे ₹20 कलेक्शन चार्जेस लूँगा। देखिए जी, सबसे पहली हम एंट्री किस चीज़ की पास करेंगे बेटा जी। सबसे पहली एंट्री हमने पास करनी है चीज़ें सेल करने की। अच्छा देखिए, उसने हमसे डिमांड क्या की है। उसने हमें बोला गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बैंक। उसने सिर्फ ए के और बैंक के अकाउंट में हमसे जर्नल एंट्रीज को मांगा है, डिमांड किया है। हम सबसे पहले बेटा जी क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए, मैंने आपके पास 2 कॉलम बनाए हैं। कौन कौन से 2 कॉलम है हमने क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा। पहला डेट का और दूसरा एज जर्नल। बेटा इसका पूरा जर्नल आपने बनाना है। कैसे? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉर डेबिट और क्रेडिट। फिर आप लिखेंगे डेट, बैंक का जर्नल होगा उसी तरह पर्टिकुलर्स, लेजर फॉर डेबिट और क्रेडिट। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह क्वेश्चन इस तरह कर रहा हूँ। आपने पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना के इस क्वेश्चंस को, इन तमाम क्वेश्चंस को आपने करना है। देखिए जी, हमें सबसे पहले हमने इसके ऊपर डेट लिख ली 2015 1 जनवरी। ए ने क्या किया है, ए ने चीजें सेल की हैं बी को। ए एंट्री पास क्या करेगा, ए एंट्री पास करेगा बीज अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बेटा 4500 से डेबिट और 4500 से क्रेडिट। अब तमाम स्टूडेंट्स को पता है ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया हुआ है। हम लिखेंगे जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के उधार पे चीज़ें सेल की हैं। ये थी बेटा पहली एंट्री। बैंक के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं, बैंक इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फिर कहता सेम डेट पे उसने बिल बना लिया। सेम डेट क्या है, 1 जनवरी। हम लिखेंगे जी बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट और बीज अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट आएगी, 4500। ये क्यों डेबिट है, ये क्यों क्रेडिट है, ये भी मैंने आपको अभी डिटेल के साथ बताया है, फिर बता देता हूँ। अब इसका एसेट बन गया है बिल रिसीवेबल, इसलिए एसेट्स में इजाफा हो गया डेबिट। बीज इसका डेटर है, डेटर्स में कमी आ गई क्योंकि इसने पैसे लेने बी से हैं, मगर अब किस चीज़ के लेने हैं, बिल के पैसे लेने हैं, इसलिए इसने बी कर दिया है क्रेडिट। जनरेशन लिखेगा जी एक्सेप्टेंस।
received for 3 months, कि 3 महीने के लिए एक्सेप्टेंस वसूल कर ली गई है। इसका मतलब क्या है कि जो ड्राई है वो 3 महीने बाद पैसे अदा कर देगा बिल के। इसका भी कोई तल्लक नहीं है बैंक का इस एंट्रीज के साथ, इस एंट्री के साथ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसने आपको बोला है कि आपके सामने बुक लेकर आता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि 2 जनवरी को ए ने बिल सेंड किया है बैंक को कलेक्शन के लिए। ठीक है, कलेक्शन की एंट्री पास करेंगे और जब ड्यू डेट आई तो बी ने बिल की पेमेंट कर दी और बैंक ने कलेक्शन चार्जेस वसूल कर लिए अपने 20 रुपये। देखिए जी, अब हुआ क्या है कि जब 2 जनवरी आई है, इसने क्या किया, ए ने बिल सेंड कर दिया है बैंक को कलेक्शन के लिए। बेटा ये एंट्री पास करेगा बैंक फॉर कलेक्शन का अकाउंट डेबिट। अमाउंट 4500 ही आएगी क्योंकि बिल की अमाउंट ही इतनी है। ये एंट्री पास करेगा और ये फिर क्रेडिट कर देगा बिल रिसीवेबल को 4500 से। ये नरेशन क्या लिखेगा, नरेशन लिखेगा बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा यहां आपने बड़े ध्यान से समझना है, बिल बैंक में सेंड किया है, किसने सेंड किया है, ड्रार ने। ए ने सेंड किया है कलेक्शन के लिए। बेटा बैंक के पास जब बिल कलेक्शन के लिए आते हैं ना, तो बैंक बिल को कलेक्शन के लिए जब रिसीव करता है तो बैंक इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता। बैंक करता क्या है, अगर बिल कलेक्ट हो गया, कलेक्ट बिल करके बैंक ए के खाते में पैसे डाल देगा और अपने सर्विस चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस वसूल कर लेगा। उसके बाद जब बिल की डेट आती है 1 जनवरी से 1 फरवरी 1, 1 फरवरी से 1 मार्च 2, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3, ये 3 महीने बनते हैं। इसके अंदर 3 दिन हमने ग्रेस डेज डालने हैं, तो हमारे पास बेटा जी डेट आ जाएगी 4 अप्रैल की। ये 4 अप्रैल को बिल कलेक्ट कर लिया गया है। बिल किसने कलेक्ट किया है, बैंक ने कलेक्ट किया है। किस से कलेक्ट किया है, ड्राई से कलेक्ट किया है। हमारे इस सवाल के अंदर ड्राई का जर्नल नहीं मांगा गया तो हमने नहीं बनाया। क्या हुआ जी, 4 अप्रैल ये एंट्री अब बैंक पास करेगा। जब ये बिल कलेक्ट करेगा तो बेटा इसके पास कैश आएगा, क्योंकि जारी बात है बिल के पैसे कैश की सूरत में लेने हैं, तो ये कर देगा कैश अकाउंट डेबिट। अब ये पैसे आ तो गए हैं कैश की सूरत में 4500, ये पैसे इसने देने किसको हैं, इसने देने हैं ड्रार को, ए को। ये इसकी जिम्मेदारी है, या ए के अकाउंट में जमा करने हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी है, ये कर देगा ए का अकाउंट क्रेडिट 4500 से। ये क्या करेगा, जब इसके पास जब बैंक पैसे कलेक्ट करेगा तो क्या इसके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। ये करेगा जी बैंक का अकाउंट डेबिट 4500 से। इसका पहले असर था बैंक फॉर कलेक्शन, अब इसके पैसे मिल गए हैं तो ये असर खत्म हो गया। ये कर देगा बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट अकाउंट 4500 से। ये नरेशन लिखेगा अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। रिसीव्ड फ्रॉम बैंक भी लिख सकते हैं, रिसीव्ड बाय बैंक भी लिख सकते हैं। और ये एंट्री का पास करेगा, ये करेगा अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। आप ये नरेशन भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं बिल इज अर्नड एंड बैंक कलेक्टेड द बिल। ठीक है, आप ये नरेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, बैंक ने बिल कलेक्ट करके इसके खाते में डाल दिए। अब सवाल में बताया गया कि बैंक ने 20 रुपये कलेक्शन चार्जेस भी लिए हैं, तो हम 4 अप्रैल को ही, जाहिर बात है बिल कलेक्ट हुआ था, हम 4 अप्रैल को ही कलेक्शन चार्जेस की एंट्री पास करेंगे। बैंक चार्जेस हम लिखेंगे या कलेक्शन चार्जेस भी आप लिख सकते हैं। बैंक चार्जेस इसलिए लिखे क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, हमने इसको कर दिया है डेबिट, और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट।
ठीक है, आप बैंक भी लिख सकते हैं, आप कैश भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। हम क्या करेंगे, 20 रुपीज से डेबिट और 20 से ही क्रेडिट। ये क्या करेगा जी, ये एज का अकाउंट कर देगा डेबिट, क्योंकि इसने 20 रुपये किससे लेने हैं, ए से। लेने किस चीज के हैं, लेने बेटा इसने कलेक्शन चार्जेस के लेने हैं, क्योंकि इसने बिल कलेक्ट किया है तो इसने कलेक्शन चार्जेस के 20 रुपये लेने हैं। ये लिखेगा जी, ये नरेशन लिखेगा, कलेक्शन चार्जेस चार्ज। ये नरेशन के लिखेगा, कलेक्शन चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक, के बैंक ने कलेक्शन चार्जेस चार्ज किए हैं। ये थी हमारी बैंक के जो बैंक ने कलेक्शन चार्जेस वसूल किए हैं उसकी एंट्री। ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 4 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, वो पॉइंट पूछ सकते हैं, वो एंट्री पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।